Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in the given figure, if angle B is equal to angle C is equal to 55 degree and angle D is equal to 25 degree, then show that BC greater than CA and CA less than AD। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो ये फिगर गिवन है इसमें एंगल बी इक्वल है एंगल सी के या 55 डिग्री के और एंगल डी यहाँ पर 25 डिग्री है। तो हमें शो करना है कि बी सी जो है वो ग्रेटर है सी ए से और सी ए जो है वो लेस देन है ए डी से। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन a ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। तो हमारे पास जो तीनों एंगल का सम होता है एक ट्रायंगल में वो क्या होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास अगर हम ट्रायंगल लें यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हम देखें ए बी सी तो हमारे पास तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या होगा 180। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से है बच्चों डायग्राम इसका, कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ से अगर हम देखें तो डी आएगा। अब हमारे पास अब आएगा ये बच्चों डी इस तरह से। तो ये डी है, ये डी है। अब बी और सी क्या गिवन है हमें 55 55 और डी क्या गिवन है 25 25। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं बच्चों कि हमारे पास अगर ये 55 55 और 25 है, या फिर हम कहें कि एंगल बी 55 एंगल सी 55 और एंगल डी 25 है, तो यहाँ पर अगर अब हम देखें तो एंगल ए हमें कैलकुलेट करना है, एंगल बी हमें 55 गिवन है यहाँ पर, एंगल सी भी हमें 55 गिवन है अगर हम देखें तो ये क्या आएगा 180 के इक्वल। अब यहाँ से एंगल ए क्या है हमारा बच्चों, ये हो जाएगा 55 प्लस 55 यानी कि 110। तो 180 से 110 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 70 डिग्री। 70 डिग्री ये एंगल ए है, तो इसे बच्चों हम फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल ए सी बी है प्लस एंगल ए सी डी है, ए सी डी इनका सम क्या होगा 180 के इक्वल। बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें ये बच्चों 180 है हमारे पास, 180 है बिकॉज अगर हम देखें तो ये किस पर एंगल है हमारे पास स्ट्रेट लाइन पर। ये हमारे पास एंगल है स्ट्रेट लाइन पर, और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल क्या होगा, ये 180 होगा। तो यहाँ से हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास ए सी बी क्या है बच्चों, यहाँ पर ए सी बी अगर हम देखें तो 55 है, तो ये आ जाएगा 55 प्लस एंगल ए सी डी, ये आएगा बच्चों, ये इक्वल है 180 के। तो एंगल ए सी डी आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 55 यानी कि 125 डिग्री, 125 डिग्री। इसे बच्चों हम सेकंड मान लेंगे। अब इसी तरह बच्चों अगर हम देखें हमारे पास जो ट्रायंगल ए सी डी है, अगर हम ट्रायंगल ए सी डी लें, अब ए सी डी अगर हम कंसीडर करें तो इसमें भी तीनों एंगल का सम 180 होगा, यानी कि एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए, इन तीनों का सम क्या होगा हमारे पास 180 होगा। बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी से, या जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर एंगल ए सी डी अगर हम देखें बच्चों तो क्या है हमारे पास 125 हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी क्या है 125, एंगल सी डी अगर हम देखें बच्चों तो ये हमारे पास इस फिगर में 25 है, तो ये 25 इज इक्वल टू 180। तो ये 125 प्लस 25 क्या होगा 150। तो एंगल सी ए डी आएगा हमारे पास 30 डिग्री। इसे बच्चों हम थर्ड मान लेंगे, थर्ड। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास
हमें पहले क्या शो करना है कि बी सी ग्रेटर है सी ए से, बी सी ग्रेटर है सी ए से। यहाँ पर हमारे पास बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है कि साइड साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल, अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। तो हमारे पास बच्चों जो साइड अपोजिट होती है लार्जेस्ट एंगल से, वो अपोजिट होती है, वो लार्जेस्ट होती है बेसिकली। तो यहाँ पर ये क्या है कि साइड जो अपोजिट होगी लार्जेस्ट एंगल के, वो लार्जेस्ट ही होगी हमारे पास। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल ए क्या है बच्चों, एंगल ए हमारे पास 70 डिग्री आया है, और एंगल बी हमें क्या गिवन है, एंगल बी हमें गिवन है यहाँ पर 55 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ से क्या हम देख सकते हैं कि एंगल बी हमारा छोटा है, तो हम कहेंगे सिंस एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, लेस देन एंगल ए, क्योंकि हमारा एंगल भी छोटा है एंगल ए से, तो हमारे पास क्या होगा, हैंस 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 बी सी, हैंस ए सी इज लेस देन, ए सी इज लेस देन ए बी, ए बी इज लेस देन बी सी एक्चुअली बच्चों, ये आएगा हमारा बी सी। या फिर इसे हम लिख सकते हैं कि बी सी इज ग्रेटर देन, यहाँ पर बच्चों ए सी और सी ए एक ही है, तो हम यहाँ पर से सी ए लिख देंगे। तो हमारे पास बी सी जो है वो ग्रेटर होगी सी ए से, क्यों, क्योंकि हमारा एंगल ए जो है वो बड़ा है एंगल बी से, और हम जानते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट, जैसा कि हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी देखी है बच्चों। तो इस प्रॉपर्टी के यूज़ से हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यही प्रूव करना था कि बी सी ग्रेटर हो सी ए से। अब यहाँ पर अगर हम दूसरा देखें बच्चों, तो फिर है हमारे पास कि सी ए ग्रेटर देन ए डी, सी ए ग्रेटर देन ए डी। तो यहाँ पर अगर बच्चों हम देखें तो हमारे पास जो एंगल ए सी डी है, एंगल ए सी डी अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास 125, 125, 125 है, और एंगल एंगल ए डी सी क्या है, ए डी सी है बच्चों हमारे पास 25, 25। तो हम क्या कहेंगे, सिंस एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी, क्योंकि हमारा एंगल ए सी डी ग्रेटर है एंगल ए डी से, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, हैंस जो इनके अपोजिट साइड होंगी, हमारे पास जो ए सी डी के अपोजिट साइड होगी वो लार्जेस्ट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी इज ग्रेटर देन ए सी और सी ए, सी ए। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों यहाँ से कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी, या फिर से हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सी ए इज लेस देन ए डी, और यही बच्चों यहाँ पर हमें प्रूव करना था, दैट सी ए इज लेस देन ए डी। तो यहाँ पर ये बच्चों हमने शो किया है इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके कि साइड अपोजिट जो होती है लार्जेस्ट एंगल से, वो लार्जेस्ट होती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।